क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। तो देखिए ये हमें एक सीक्वेंस गिवन है, पहला टर्म है 8, सेकंड टर्म है 88, फिर है 888। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब भी हमारा जैसे यहाँ पर 88 दिया हुआ है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमारा इस तरह से हो सकता था कि 777 777, तो इस तरह कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है हमारा। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए अगर ये हमारे टर्म्स लिखे हुए ना तो इनमें मैं 8 कॉमन ले सकता हूं सभी में, ठीक है ना। अभी ये हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है, जीपी नहीं है, ठीक है ना। तो इन सब में से सबसे पहले मैं 8 कॉमन ले रहा हूं, तो देखिए यहां कितना बचेगा, 1 बचेगा, प्लस ये 88 अगर मैं इसमें से 8 कॉमन लूंगा ना तो 11 बचेगा, 11 8 जा 88। इसी तरह से यहां पर बचेगा 111, ठीक, डैश डैश डैश, इस तरह से इनफाइनाइट तक हमारा सीक्वेंस जा रहा है, ठीक है। इनफाइनाइट में हमें तो n टर्म्स का फाइंड करना है, तो हमारे n टर्म्स हैं यहाँ पे, ठीक, इक्वल टू। तो यहाँ पे देखिए अब हमारी जो ना सीरीज इस तरह से सीक्वेंस इस तरह से बन जाएगा, ठीक। यहाँ पे हमें एक कैलकुलेशन करनी है, देखिए 8/9 करा मैंने, यहाँ क्या करा 9 से डिवाइड कर दिया, तो मैं 9 से मल्टीप्लाई भी करूंगा इस तरह से। अगर मैं किसी नंबर से डिवाइड करता हूं तो उसी नंबर से मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो हमारी जो इक्वेशन रहेगी ना वो बैलेंस रहेगी। n टर्म्स है हमारे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं n टर्म्स, ठीक है ना। तो यहां पर भी हमारे n टर्म्स चलेंगे, ठीक। 8/9 और मल्टीप्लाई 9 कर दे, 9 से 9 हमारा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन मैंने जानबूझ के लगाया। अब देखिए ये 8/9 तो हमारा ऐसे रहेगा, ठीक, और ये जो वाला 9 था ना इसकी मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो देखिए 9 की 1 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 9, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 99, 111 से करेंगे तो 999 प्लस इस तरह से। और कितने टर्म हमारे n टर्म्स, ठीक। तो हमारी इस तरह से एक सीक्वेंस बनेगा, ठीक है ना। जैसे अगर ये इस क्वेश्चन की जगह हमारा ये क्वेश्चन होता ना तो यहाँ पे हमारा इस तरह से बनता कि 7/9 और यहाँ पे बन जाता 9 + 99 + 9999, इस तरह से बनेगा। मतलब हमारे क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं कि जैसे यहाँ 7 है तो 7/9 तो बाहर को माना जाएगा, अंदर की जो सीरीज बनेगी ना ये इस तरह से, तो वो 999 999 ही बनानी है हमें, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या किया, 8/9 तो हमारा बाहर ही रहा कॉमन, ठीक है ना। इस 9 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं 10 - 1, ठीक। अगर मैं 10 में से 1 को माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। इसी तरह से 99 को क्या लिखा जा सकता है, 100 - 1। अगर मैं 100 में से 1 माइनस कर दूंगा तो 99 बचेगा। इस 999 को क्या लिखा जा सकता है, 1000 और माइनस का 1। आप इस 1000 में से 1 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 999 बचेगा, ठीक है ना। इसी तरह से चलेंगे हमारे सारे टर्म्स, तो ये हो जाएंगे हमारे n टर्म्स तक हमें इसका सम फाइंड करना है। 9 को जैसे यहां पर भी हम इस 9 को इसी तरह से बदलेंगे, 99 को हम इसी तरह से बदलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में हम हमेशा ऐसे ही करते हैं कि 9 को 10 के टर्म्स में बदल दिया, 10 - 1, 100 - 1, 1000 - 1, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 8/9 हमारा ऐसे रहेगा। देखिए ये हमारा एक सीक्वेंस दिया हुआ है, तो इसमें से जो पहला टर्म्स है ना 10, 100, 1000 और इसके बाद आएगा 10,000, तो उनको हम अलग लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10 + 100 + 1000 इस तरह से। और कितने बार आएगा ये हमारा n टर्म्स आएंगे हमारे, ठीक है ना। अब देखिए लास्ट में सेकंड टर्म जो होता है ना 1 1 1, इस तरह से हमारे कितनी बार आएंगे, ये n टर्म्स आएंगे हमारे। इन सब में माइनस को मैंने माइनस बाहर ले लिया, इसे लिखेंगे 1 + 1 + 1 और डैश डैश, कितने बार आएंगे ये हमारे, n बार आएंगे। तो हमारी जो सीक्वेंस थी ना ये वाली, वो अब यहां पर ये वाली हमारी जीपी हो गई है, जीपी में कन्वर्ट हो गई है। देखिए इसका इससे रेशियो निकालेंगे कितना आएगा 10, इसका इससे रेशियो निकालेंगे 10, तो अभी हमारी जो सीरीज बन गई ना ये हमारी जीपी बन गई है, ठीक है ना। ये 1 1 वाले टर्म हमारे n बार ऐड हो रहे हैं। देखिए अगर मैं 1 को 2 बार ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 2, 3 बार ऐड करूंगा कितनी बार हो जाएगा 3, 4 बार ऐड करूंगा 1 1 को तो कितनी बार हो जाएगा 4 हो जाएगा, और n बार ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा n हो जाएगा। तो इन सब का सम तो हमारा आ जाएगा n। 1 और 1 कितनी बार जोड़ रहे हैं, 2 बार, तो 2 आ गया। 1 1 1 3 बार ऐड हो रहे, कितना आ रहा है आंसर 3।
वन 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 कितनी बार ऐड हो रहे हैं? 4 बार, तो आंसर कितना है? 4 बार। इसी तरह से अगर 1 1 1 1 ये n बार ऐड होंगे, तुम्हारा आंसर कितना जाएगा? n आ जाएगा। तो इसकी जगह तुम लिखेंगे n, और यहां पे हम लगाएंगे सम वाला फॉर्मूला। सम वाला फॉर्मूला लगेगा जीपी का nth टर्म के। देखिए यहाँ पे r हमारा 1 से बड़ा होता है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा r जो है वो किससे बड़ा है? 1 से बड़ा है। ये पहला टर्म है। r अगर हम फाइंड करेंगे वो रफली काम है हमारा। अब हम जो है ऐसे नहीं करेंगे कि इसे अलग से दिखाएंगे। देखिए यहाँ a हमारा कितना है? पहला टर्म 10 है, ठीक है जी। r अगर हमें फाइंड करना रेशियो, तो वो क्या होगा? सेकंड टर्म और अपॉन में फर्स्ट टर्म, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। r हमारा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और n टर्म्स का फाइंड करना, तो ये वाला फॉर्मूला हमारा लगेगा इतने की जगह। तो हमारा सॉल्यूशन होगा इस तरह से। 8/9 तो बाहर रहा, ये हो जाएगा a इंटू आर की पावर n माइनस 1। तो a हमारा क्या है? 10 इंटू ब्रैकेट में आएगा r की पावर n, तो r हमारा कितना आया था? 10, तो 10 की पावर कितना जाएगा? n माइनस 1, और अपॉन में r माइनस 1, तो यहां आ जाएगा 10 माइनस 1। ठीक, इतने की जगह हमारा ये वाला आ गया सम माइनस। अब मैंने बताया था इन सबको ऐड करके कितना आ जाएगा? n आ जाएगा, तो इनकी जगह मैंने लिख दिया n। ठीक, अब आप देखिए इस वाले टर्म की ना मल्टीप्लाई हम इससे कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 8 की मल्टीप्लाई 10 से कर दी, कितना हो जाएगा? 80। 10 की पावर n माइनस 1, तो हमारा ऐसे रहा, अपॉन में ये 9 था, 10 माइनस 1 कितना बचेगा? 9। 9 की मल्टीप्लाई 9 से कर दी 81, माइनस 8/9 की मल्टीप्लाई n से कर रहे हैं, तो कितना जाएगा? 8/9n। और ये हमारी इस वाली सीक्वेंस का सम फाइंड हो गया है। ठीक, इसी तरह से हमारे कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे ये भी बन सकता है, एक क्वेश्चन हमारा ये भी बन सकता है 66 666, कुछ भी आप इस तरह के क्वेश्चन। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जैसे यहाँ पर 8 वाले टर्म चल रहे तो 8 कॉमन लिया था, ठीक है ना। यहाँ 7 कॉमन लेंगे, यहाँ 6 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हमारा 1 प्लस 11 प्लस 111 बनेगा इस तरह से। फिर हमें जो ना 9 से डिवाइड करना, 9 से ही मल्टीप्लाई करना, 9 से बस मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे जो अंदर के टर्म है ना वो 999 999 ही बनाने हैं। ठीक, फिर इस वाले टर्म को हम लिख सकते हैं 10 माइनस 1, इसे लिखेंगे 100 माइनस 1, इसे लिखेंगे 1000 माइनस 1। इस तरह से पहले वाले टर्म से हमारी जीपी बन जाती है यहाँ पे, ठीक है ना। 10 प्लस 100 प्लस 1000 ये हमारी जीपी है। आप इन वाले टर्म को ना इस तरह से लिख सकते हैं 10 की पावर 2, ठीक है। 10 की पावर 2 कितना होता है? 100। 10 की पावर 3 कितना होता है? 1000। तो इस तरह से भी ले सकते हैं। ये हमारी जीपी बनी थी। सम वाला फॉर्मूला लगा दिया n टर्म्स के, ठीक। और यहाँ पे हमारा जो सम आ जाएगा वो n आ जाएगा, दोनों के अंदर इसकी टर्म की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दी, ये हमारा आंसर आ जाएगा।